नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। एक थर्ड पार्टी रीडिंग करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में, उस डायनेमिक्स में क्या एनर्जीज है। मून ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स। ये कुछ अनसर्टनिटी है यहाँ पे, सब कुछ क्लियर नहीं है। जिससे या स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कंफ्यूजन की, इल्यूजन की, कुछ छुपाया जा रहा है, हिडन चीजों की यहाँ। जिसे थोड़ी इमोशनल भी है, ओवर थिंकिंग, अजम्पशंस, डाउट। मतलब ये कनेक्शन सीधा और सिंपल नहीं चल रहा है, कुछ तो यू नो इसमें लेयर्स हैं। 9 ऑफ कप्स ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऊपर से दिख रहा है कि कनेक्शन शायद सेटिस्फाइंग है, हो सकता है, लग रहा हो कि इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, एक दूसरे की कंपनी को। किसी लेवल पे दोनों यहाँ पे एक दूसरे को अटेंशन, वैलिडेशन या किसी तरह का कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरफ जैसे कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, दूसरी तरफ कनेक्शन छोड़ा नहीं जा रहा है, उस तरह की एनर्जी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, इमोशंस थोड़े से उथल पुथल है, पर इतना कंफर्ट या सेटिस्फैक्शन है कि कनेक्शन चलता जा रहा है। तो चाहे 9 ऑफ कप्स दिख रहा है, पर उसके बावजूद भी जो मून के साथ वो जो इफेक्ट आता है 9 ऑफ कप्स का, वो नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय इस कनेक्शन में। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। स्ट्रेंथ, ओवरऑल एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये बहुत सारी चीजों को बैलेंस जगल कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कंट्रोल में रखा हुआ है ये, इस कनेक्शन को, मतलब जैसे एक फ्लो नहीं कर रही है एनर्जी, किसी तरह से होल्ड बैक किया हुआ है, इम्पल्सिवली एक्ट नहीं कर रहे हैं या अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अ, ये जो भी फील कर रहे हैं उसको दबा रहे हैं। नेक्स्ट फीलिंग्स पूछेंगे अभी, पर जो भी फील कर रहे हैं वो दबा रहे हैं और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। उनका फोकस डिवाइडेड है कहीं ना कहीं। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फुल्ली इन्वेस्ट करें नहीं करें, इसलिए जगलिंग चल रही है। तो कंट्रोल में रहना चाहते हैं और एक साथ कई दो चीज़ों को, दो लोगों को, दो डायरेक्शंस को बेसिकली मैनेज कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में। 2 ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी इज टावर। सो अगेन बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टिंग सी एनर्जी है। एक तरफ को तो एक बॉन्ड जैसे फील हो रहा हो, वार्मथ है, कनेक्शन को काफी सीरियसली लिया जा रहा है जैसे। सी थर्ड पार्टी इस कनेक्शन को म्यूचुअल मानती है, उनके लिए ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, इमोशनल बॉन्डिंग है, कनेक्शन है। शायद उन्हें लगता है कि ये रेसिप्रोकेटेड भी है। लेकिन फिर ये टावर आ जाता है। टावर जो है एक सडन रियलाइजेशन या शॉक या ब्रेक डाउन वाली एनर्जी है। तो जो वो देख रहे हैं वो पूरा सच नहीं है, इसीलिए शायद मून की एनर्जी आई थी शुरू में। और जब सच सामने आएगा तो इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा। थर्ड पार्टी इमोशनली इन्वेस्ट कर रही है यहाँ पे, लेकिन ये कनेक्शन अनस्टेबल फाउंडेशन पे खड़ा है जैसे। तो वो इसे रियल कनेक्शन समझ रहे हैं, पर ये कनेक्शन उन्हें सरप्राइज देने वाला है किसी तरीके का। इमोशनली उनके बीच में क्या चल रहा है। हैंग्ड मैन, ओवरऑल एनर्जी 9 ऑफ कप्स अगेन। तो चीजें रुकी हुई हैं। अगेन एक तरह से वैलिडेट करता है कि सरफेस लेवल पे ये दिखाया जा रहा है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, पर इमोशनली कनेक्शन जो है स्टक है, एक ही जगह पे रुका हुआ है, क्लियरली दिख नहीं रहा है, चीजें आगे बढ़ नहीं रही हैं। पॉज है, वेटिंग है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है क्लियरली। सो कोई ना कोई किसी तरह का सैक्रिफाइस हो रहा है यहाँ पे, या फिर किसी ने अपने आप को इस सिचुएशन में से लटका के रखा हुआ है, कह सकते हैं। किसी तरह का कंफर्ट तो फिर भी है यहाँ पे।
इसलिए ये स्टक होने के बावजूद भी चल रहा है, जैसे कि हमने शुरू में भी देखा था। सो या चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन का असली फाउंडेशन क्या है। इसका असली फाउंडेशन क्या है, किस बेस पे टिका हुआ है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती है मुझे, ग्राउंडेड एनर्जी नहीं है। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स है जहाँ पे इम्पल्स और एक्साइटमेंट ज्यादा काइंड ऑफ हावी है। एनर्जी फास्ट हो सकती है, रिएक्टिव हो सकती है। ये कनेक्शन जो सोच समझ के नहीं चल रहा है, बट मोमेंट में रिएक्ट करके चल रहा है। आर्ग्यूमेंट्स, सडन कॉन्वर्जेशंस, इम्पल्सिव डिसीजंस, ये सब इस कनेक्शन का पार्ट हो सकता है। और ये प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की अट्रैक्शन और क्यूरोसिटी लेके आता है। तो न्यूनेस, मतलब किसी तरह का थ्रिल हो सकता है, या फ्लर्टिंग या इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी या डेप्थ यहाँ पे मिसिंग है कहीं ना कहीं। तो कनेक्शन जैसे किसी फास्ट पेस्ड एनर्जी पे चल रहा है जिसका कोई स्टेबल बेस नहीं है, तो फाउंडेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। कि इस कनेक्शन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल एनर्जी इज प्रिंस ऑफ कप्स। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है ये एक कॉन्फिडेंट एनर्जी है, एक इंटेंशन और इमोशन का मिसमैच है यहाँ पे। कोई एक इनमें से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, कंट्रोल चाहिए जिसको, अपनी टर्म्स पे चलाता है जो चीज़ों को। इस कनेक्शन में एनर्जी होती है अट्रैक्शन की, डोमिनेंस की, लेकिन कमिटमेंट या इमोशनल कंसिस्टेंसी की गारंटी नहीं देती है। सो मुझे कनेक्शन चाहिए पर मेरी कंडीशंस, उस तरह की एनर्जी है। प्रिंस ऑफ कप्स एक इमोशनल ऑफरिंग की एनर्जी है, फीलिंग्स, जेस्चर्स, अफेक्शन, पर ये एक थोड़ा ड्रीमी, आइडियलिस्टिक, कभी होता है कभी नहीं होता है, उस तरह की एनर्जी है। तो एक्शन और इंटेंशन स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल कंसिस्टेंसी वीक है। तो एक तरफ कंट्रोल और डिजायर है, दूसरी तरफ अनस्टेबल इमोशंस बेसिकली है। तो ये कनेक्शन चल रहा है किसी तरह की कुछ अट्रैक्शन से, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ये कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। हायरोफेंट, ओवरऑल एनर्जी, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हायरोफेंट है जहाँ पे एक सीरियस कमिटमेंट वाली सिचुएशन है। तो आई डोंट नो अगर ये इंसान जो है ये मैरिड है थर्ड पार्टी के साथ। ऑल्दो कॉन्ट्रडिक्टरी भी है क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल भी कमिटमेंट वाली एनर्जी नहीं है। ये कनेक्शन स्ट्रक्चर या कमिटमेंट से बाउंड है किसी तरीके का, या उस तरफ जा सकता है। किसी लेवल पे ये थॉट है कि इसे सीरियसली परस्यू किया जा सकता है या आगे बढ़ाया जा सकता है। ट्रेडिशनल एनर्जी है, रूल्स, रेगुलेशंस, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी वाली हायरोफेंट की। लेकिन प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फिर वही फ्लर्टेशियस एनर्जी, लाइट एनर्जी, क्यूरोसिटी। तो एक साइड पे सीरियसनेस की पॉसिबिलिटी है, दूसरी साइड पे कनेक्शन इमैच्योर और एक्सप्लोरेटरी है। ये अभी उस स्टेज में है कि देखते हैं क्या। तो डायरेक्शन में कमिटमेंट का आइडिया है पर एनर्जी अभी भी कैजुअल है। सो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है कि हर कनेक्शन का एक रोल होता है। कुछ कनेक्शंस आपको स्टेबिलिटी देते हैं, कुछ कनेक्शंस आपको क्लैरिटी देते हैं, और क्लैरिटी भी उतनी ही पावरफुल होती है जितनी स्टेबिलिटी होती है। सो ये सिचुएशन आपको ये दिखा रही है कि आप क्या डिजर्व करते हो और क्या सिर्फ मोमेंटरी फील करते हो। उस चीज के बीच में एक डिफरेंशिएशन आपको दिखा रही है। आपकी पावर यहाँ ये नहीं है कि आप किसी और को चेंज करो। आपकी पावर यहाँ ये है कि क्लियरली देख पाओ क्या स्टेबल है और क्या सिर्फ एक्साइटमेंट है। और जब आप ये देख लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली बेटर चॉइसेस अपने लिए क्रिएट करते हो या चूज करते हो। ये क्लैरिटी आपको दूर नहीं करती है, क्लैरिटी आपको सही जगह तक लेके जाती है ताकि आप कुछ
स्टेबल क्रिएट कर सके अपने लिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो।